सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 फरवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है सियोमारा कास्त्रो। ये आपका आंसर हो जाएगा। होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी लेबर की सदस्य सियोमारा कास्त्रो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की 56वीं राष्ट्रपति बनी है। यह जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई हैं। होंडुरास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश की राजधानी टेगुसिगलपा है। मुद्रा लेम्पेरा। राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो हैं। वायलट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? असम की। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज कौर सद्धू ने। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? श्रुति सितारा। डिज्नी के 98वें साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुजैन अर्नाल्ड बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमन ने ये पेश किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? 2 बार, 2021 और 2022 में। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? 2022-23 के लिए पेश हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमन बनी है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। ये पार्क 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को आगे बढ़ाता है। यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। देश की पहली सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी है? मनोहारी गोल्ड टी है। देश में पहली बार ड्रोन से हुई दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में हुई है? मेघालय में। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र को विकसित किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पहाड़ होटल को लॉन्च किया है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपए की हो गई है। यूनिकॉर्न नई कंपनियों या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वो यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती हैं। यूनिकॉर्न
टर्म की शुरुआत सबसे पहले इस साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली ने की थी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। आईपीएल की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत और यूएई देश में खेला गया है। आईपीएल 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही है। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। आईपीएल 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश कर दिया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के बजट से पहले दिया जाने वाला अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा होता है। यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट होती है, जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? उन्नति हुड्डा बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा 2022 ओडिशा ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। उन्नति ने हमवतन सिमित तोसनीवाल को 21-18, 21-11 से हराकर यह खिताब जीता है। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक उड़ीसा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 46वां स्थापना दिवस मनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक BS पठानिया हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, BSF की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? PR श्रीजेश बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले गोलकीपर PR श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है और यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले साल 2019 में यह पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय के तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। GMCC रक्षा क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच एक दूसरे से जुड़ने का सर्वोच्च मंच है। यहाँ दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों पर चर्चा होती है। JMCC की 9वीं बैठक 2018 में ओमान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जनवरी 2022 को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम 2022 इसकी रही है, अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस
2022 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को मनाया गया है। वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? डॉक्टर वीएस वाकनर ने की थी। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी पर स्थित है। विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तुलुभ से संबंधित थे। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि सुंदरवन डेल्टा के द्वारा बनता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। 2 फरवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आर्द्र भूमि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिसे 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को किस नाम का बजट पेश किया है? तो यहाँ पर ये बजट पेश किया है ओरिएंटेड बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के नाम से ये पेश किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बजट में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है: प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना। कनेक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और सीएम गति शक्ति योजना। प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और वित्त मंत्री शक्ति योजना। प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल इन्वेस्टमेंट और पीएम गति शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट 2022 में पूंजीगत खर्च को 35.4% से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसको कर दिया गया है 7.50 लाख करोड़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में पूंजीगत खर्च को 35.4% से बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किस करेंसी की शुरुआत करेगा? तो यहाँ पर ये करेंसी की शुरुआत करेगा रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की। ये आपका आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान भी किया है। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा? तो इसको विस्तृत किया जाएगा 200 टीवी चैनलों तक। डी आपका आंसर हो जाएगा। पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है डिजिटल देश ई पोर्टल। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं करते हुए सीतारमण ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह सेना के किस रूप का पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर यह ग्रहण किया उप प्रमुख का, वाइस चीफ के लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।